बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ कहानी लेखन को समझें। कहानी हम सभी को अच्छी लगती है, जो हमारी दादी नानी हमें सुनाती है ना, उसी तरह की कहानी लिखी कैसे जाती है। आइए हम उसे देखते हैं, कैसे लिखना कैसे पढ़ना, कौन कौन सी कहानी कितनी रोचक है, आइए पढ़ते हैं। तो यह है हमारा पाठ 8, कहानी लेखन। बच्चे कल्पनाशील होते हैं। जो कल्पनाशील मतलब सोचते हैं, कुछ भी कल्पना करते हैं। कहानी सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दादा दादी और नाना नानी तो कहानियां का पिटारा ही माने जाते हैं। कहानी कहना और लिखना दोनों में अलग अलग कला है। दोनों, कहानी लिखने भी एक कला है और कहानी सुनाना भी अपने आप में एक कला है। कहानी रोचक तथा बच्चों को आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। कहानी कैसे होनी चाहिए? एक तो रोचक मतलब इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और बच्चों को आराम से समझ में आने वाली। पहली कहानी है हमारी सारस और लोमड़ी की। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वहीं एक तालाब था। तालाब में एक सारस भी रहता था। एक दिन लोमड़ी ने सारस को देखा। वह कहने लगा, बहन लोमड़ी, मैं तो अच्छा हूँ, तुम अपनी कहो। लोमड़ी ने को शरारत सूझी। वह कहने लगे, तुम हमारे घर भोजन करने आना। वो क्या कहने लगी लोमड़ी कि तुम कल मेरे यहाँ पे भोजन करने आना। दूसरे दिन सारस लोमड़ी के घर जा पहुंचा। दोनों मित्र बन जाते हैं। अब लोमड़ी मजाक के मूड में थी। लोमड़ी ने सारस को बोला, तुम मेरे घर पे खाना खाने आना। अब अगले दिन सारस उसके घर पे खाना खाने पहुंच जाता है। राम राम के बाद दोनों मीठी मीठी बातें करने लगी। मतलब वेलकम जो होता है, एक तरीके से स्वागत, राम राम से स्वागत किया और फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगी। कुछ देर बाद लोमड़ी 2 थालियों में बहुत पतली खिचड़ी लाई। लोमड़ी ने क्या किया, थाली जो फैली हुई जिसका आकार होता है उसमें पतली पतली खिचड़ी लेकर आई। वह सारस से बोले, भाई सारस आओ मिलकर खाएं। वो क्या कहती है, सारस भाई आओ मिलकर हम इसे खाते हैं। लोमड़ी तो जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने में लगी थी, परंतु सारस की लंबी चोंच पतले खिचड़ी जरा भी न आती थी। अब क्या हुआ, उस आकार प्लेट का फैला हुआ था, तो लोमड़ी तो जल्दी जल्दी मुंह से उस खिचड़ी को चाट रही थी जीभ से, लेकिन सारस की चोंच बड़ी लंबी थी तो वो उस खिचड़ी को बिल्कुल भी नहीं खा पा रहा था। सारस लोमड़ी की चालाकी समझ गया। सारस ने क्या किया, जो लोमड़ी चालाकी कर रही थी वह उसे समझ गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद सारस अपने घर चला गया। जाते जाते उसने लोमड़ी से कहा, कल तुम मेरे घर भोजन करने आना, जरूर आऊंगी। लोमड़ी ने ऐसा कहा। अब सारस तो खाना खा ही नहीं पाया, तो सारस उसकी सारी चालाकी को समझ गया। अब सारस वहां से चल दिया। पर जाते जाते सारस लोमड़ी को क्या क्या किया आया कि कल तुम मेरे घर पे खाना खाने आना, मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ। सारस ने मछलियां पकड़कर 2 तंग मुंह की सुराहियों में डाल दी, जिनका मुंह बड़ा सकरा था, पतला था, इस तरीके का। जब लोमड़ी आई तो राम राम करने के बाद दोनों बातें करने लगे। कुछ देर बाद सारस सुराहियां उठा लाया। वह लोमड़ी से कहने लगा, बहन लोमड़ी आओ मिलकर मछलियां खाते हैं। अब वो क्या कहता है, जिस तरीके से चालाकी लोमड़ी ने चली थी उसी तरीके से अब सारस ने चल दी, क्योंकि सारस की चोंच तो लंबी थी तो वो आसानी से उस सुराही में डाल सकता था, लेकिन लोमड़ी का जो मुंह था वो चौड़ा था तो वो उसमें नहीं जा सकता था। इतना कहकर उसने अपनी चोंच सुराही में डाल दी।
वह मजे से मछलियां खाने लगा। लोमड़ी का इतना बड़ा मुंह सुराही में छोटे से मुंह में नहीं जाता ही न था। वह सारस का मुंह देखती रह गई। अब लोमड़ी समझ गई कि सारस ने अपना बदला लिया है। अब लोमड़ी को भी समझ आ गया था कि सारस ने अपना बदला लिया था। जो कल लोमड़ी ने किया उसके साथ, वही आज सारस ने उसके साथ कर दिया। तो इससे हमें यह सीख मिलती है, जैसे को तैसा अवश्य मिलता है। मतलब हम जैसा कर्म किसी और के साथ करते हैं बच्चों, वही कर्म हमारे साथ वह अवश्य करेगा, या हमें उसके साथ वैसा ही कार्य करना चाहिए जो हमारे साथ जैसा व्यवहार कर रहा है। तो आइए दूसरी कहानी पढ़ते हैं बच्चों। ये है दो मित्रों की कहानी। ये कह रहा है, किसी गांव में रामू और दीनू दो मित्र थे। कौन कौन थे? रामू और दीनू। दोनों मित्रों में बहुत घनिष्ठता थी, मतलब वो बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन दोनों मित्रों ने बाहर जाने से पहले प्रतिज्ञा की कि वे दूसरों की सहायता करेंगे तथा सुख दुख में साथ निभाएंगे। अब दोनों ने एक दूसरे प्रतिज्ञा कर ली कि हम हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाएंगे। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? एक जंगल में। जंगल बहुत घना था। जंगल में अनेक हिंसक पशु रहते थे। वे जंगल से गुजर ही रहे थे कि अचानक उन्हें एक जंगली भालू आता हुआ दिखाई पड़ा। भालू को देखकर दोनों मित्र घबरा गए। जैसे ही उन्होंने भालू को देखा तो वो बड़े परेशान हो गए कि भाई ये तो एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। रामू पेड़ पर चढ़ गया। रामू ने क्या किया? वो पेड़ पर चढ़ गया। दीनू पेड़ पर नहीं चढ़ना जानता था। दीनू जो था उसको पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आता था। वह चिल्लाता रहा, पेड़ पर चढ़ने में मेरी मदद करो, पेड़ पर चढ़ने में मेरी मदद करो। रामू पर दीनू के चिल्लाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो रामू पेड़ के ऊपर बैठ गया था उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दीनू नीचे से चिल्लाता रहा लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इतने में भालू निकट आ गया। दीनू झट से जमीन पर लेट गया और उसने अपनी सांस रोक ली। दीनू ने क्या किया? अब अपने दिमाग से काम लिया और वो फटाक से जमीन पर लेट गया और उसने अपने सांसें रोक ली। भालू वहां आकर उसके कान के पास सूंघने लगा और उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला गया। भालू को क्या लगा कि इसमें तो सांस ही नहीं आ रही है, ये तो पहले ही मर चुका। उसे मरा समझकर वो वहां से चल दिया। भालू के काफी दूर निकल जाने पर रामू पेड़ से उतरा और दीनू से कहने लगा, मिस्टर तुम कुशलता से तो हो, मुझे तुम्हारी ही चिंता सता रही थी। भालू तुम्हारे कान में कुछ कह रहा था, उसने तुमसे क्या कहा? जब वो कान को सूंघ रहा था तो रामू जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था उसने क्या सोचा कि भालू इससे कुछ कान में बात कह रहा है। दीनू ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, भालू खुद से कह रहा था कि जो विपत्ति में काम ना आए ऐसे मित्र पर कभी विश्वास मत करना। अब जब वो अपनी दोस्ती को समझ चुका था तो उसने भालू के ऊपर रखकर कह दिया कि जो विपत्ति में आपका मित्र काम ना आए उस मित्र पर कभी भी विश्वास मत करना। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो विपत्ति में काम नहीं आए वह सच्चा मित्र कभी नहीं हो सकता। सच्चा मित्र कौन होता है? जो सदैव विपत्ति में काम आता है। जब हम खुश हैं तब तो हमारे पास 10 लोग आ जाएंगे, 10 मित्र हमारे आएंगे, लेकिन जब हम परेशान होंगे उस समय सिर्फ और सिर्फ सच्चा मित्र ही हमारे पास आएगा। तो आइए बच्चों कुछ अभ्यास करते हैं। दी गई रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। लालच का परिणाम है। एक कुत्ता था, उसे
भूख लगी थी। उसे क्या लगी थी। भोजन की तलाश में वह इधर उधर घूमने लग गया। उसे हड्डी का एक टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा मुंह में दबाए वह नदी पर बने पुल पर जा रहा था। तभी उसने पानी में अपनी परछाई देखी। उसने समझा कि नदी में दूसरा कुत्ता है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस कुत्ते का भी रोटी का टुकड़ा छीन लूं। उसने जल में दिखाई देने वाले कुत्ते को डराना चाहा। वह जोर से भौंका। उसके भौंकते ही उसके मुंह से दबा हुआ इसको हड्डी की जगह आएगा रोटी। दबा हुआ रोटी का टुकड़ा पानी नहीं, नदी में गिर पड़ा। कुत्ता हाथ मलते रह गया। प्रश्न दूसरा है, नीचे कहानी का संकेत तथा चित्र दिए हैं। इनके आधार पर कहानी लिखकर उसमें मिलने वाले शिक्षा भी लिखिए। तो पहला क्या है? क है एक हाथी और दर्जी की मित्रता थी। हाथी नदी से पानी पीकर रोज दर्जी के पास दुकान पर जाता था। दर्जी उसे रोज एक केला देता था। एक दिन दुकान पर दर्जी का बेटा था। उसने हाथी की सूंड में सोई चुबो दी। हाथी ने अपनी सूंड में गंदा पानी भरकर दुकान पर डाल दिया। तो इसमें सबसे पहले आएगा, एक बार दो मित्र थे, एक हाथी और एक दर्जी। उनमें घनिष्ठ मित्रता थी। दूसरा था, हाथी नदी से पानी पीकर रोज दर्जी की दुकान पर जाता था तथा दर्जी बदले में उसे खुश होकर हाथी को केले खिलाता था। तीसरे में चौथा, एक दिन दर्जी अपने दुकान पर नहीं था और हाथी आ गया। जब हाथी बेटे से केले मांगने लगा तो दर्जी का बेटा परेशान होकर उसकी सूंड में एक सुई चुबो देता है, जिससे हाथी गुस्सा हो जाता है और उसे बुरा लगता है। हाथी उस पर पास ही की नदी में से अपने सूंड में से पानी बाहर कर लाता है और गंदा पानी उसकी दुकान में कपड़ों पे डाल देता है, उसका नुकसान कर देता है। तो बच्चों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है
जो व्यक्ति आपके साथ जैसा व्यवहार कर रहा है, आपको उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई बुरा करे तो आपको उसके साथ बुरा ही करना चाहिए, जैसे को तैसा। आइए नीचे देखते हैं रचनात्मक कार्य। खरगोश और शेर या दो बिल्लियों और एक बंदर में से एक की कहानी सुनाइए। और बच्चों, आप कहानी सुने और फिर सुनाए एक दूसरे को। तो हमारा पाठ कहानी इस तरीके से समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।